गोहाना पुलिस ने दुधिया की हत्या के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वीरवार के उत्तरके गोहाना पानीपत मार्ग पर स्थित सेनीपुरा गांव के पास जयपाल उर्फ जोगिंद्र वासी शामली की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को 5:30 बजे गिरफ्तार कर डीसीपी रविंद्र तोमर ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए घटना का ब्यौरा देते हुए बताया कि करीब 4 साल पहले मृतक जयपाल के बे अंकुश ने गाँव के ही रविंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी से रंजिश रखते हुए रविंद्र के भाई देवेंद्र ने अपने साथियों गांव के आर्यन और उमरा जिला हिसार के कुलबीर तथा लोईकेश तुराना वासी नारनौद को ये बुलाकर हत्या की साजिश की और 2 दिन तक रेकी भी की। देवेंद्र मुख्य आरोपी अब भी फरार है और उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। ये जयपाल उर्फ जोगिंदर है, शामड़ी गांव का सदर थाने में हमारे गांव आता है, वहाँ का रहने वाला है। इसके बेटे अंकुश के द्वारा जो है 2020 में मर्डर हुआ था, उसी की रंजिश रखते हुए आज ये मर्डर हुआ है। एक घटना करीब 9:20 सुबह की है और इसमें हमारे डीसीपी क्राइम श्री नरेंद्र काद्यान जी का हमारे साथ बहुत सहयोग रहा और हमारी सीआईए टीम गोहाना जो है ना तत्परता से कार्रवाई करते हुए और हम 2 लोगों को गावड़ी गांव से गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। एक जो गांव उमरा सुल्तानपुर हांसी में पड़ता है सदर में गांव, एक उमरा से हम उसको गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। एफआईआर में जो मृतक के बेटे ने 9 से 10 लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन अब तक की है उसमें ये 5 लोगों का संलिप्तता मिली है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी तो उसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी जो उन्होंने आरोप लगाया। 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आर्यन पुत्र सुंदर है, गांव शामड़ी से है, 19-20 साल उम्र है इसकी। दूसरा कुलबीर पुत्र महेंद्र है, ये गांव उमरा का है। और तीसरा है लोकेश पुत्र राकेश, गांव थुराड़ा, ये भी हांसी में पड़ता है। तो जो ये 2 लोग हैं आर्यन और कुलबीर, ये हमने गामड़ी से इनको गिरफ्तार किया है खेतों से। और जो ये लोकेश है इसको गांव थुराना हांसी से गिरफ्तार करके लेके आए हैं। तो इनके पास जो था ये एक 315 बोर का पिस्तौल और 2 राउंड जिंदा वो भी रिकवर हुए हैं। कल इनको अदालत में पेश करेंगे, रिमांड लेंगे आगे की तफ्तीश पे, ताकि और मदद इनकी बातचीत से और इनकी पूछताछ से आगे कार्रवाई चलेगी। सर जो आरोपी हैं सर तीनों, इनका मृतक जिन्होंने मर्डर करा है इनसे किलर नहीं है। मैंने बताया कि 2020 में मर्डर हुआ था जो इनका रविंद्र का सर जोगी, हाँ रविंद्र का मर्डर हुआ था और ये अंकुश इस पे आरोपी था, मृतक का बेटा है। मृतक का बेटा। अच्छा। तो अब उसी रंजिश को रखते हुए इसने देवेंद्र जो लड़का है उसने ये और उसके 4-5 साथियों ने मिलकर ये अंजाम दिया है। तो कोई रेकी वगैरह कौन है? रेकी के लिए वही मैं कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अभी स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे बातें आती रहेंगी तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। सर जो जयपाल है मृतक है, इसको कितनी गोलियां मारी गई थी और मौके से कितने खोल बरामद किए गए थे? 8 से 9 फायर हुए हैं, जिसमें से कुछ जिंदा राउंड भी है और बाकी जो प्रयोग किए गए उनका सिक्का मिला है। और जो गोलियां लगी थी सर मृतक को कितनी? वो पोस्टमार्टम में एक्सरे के बाद पोस्टमार्टम की कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी, वो उसके बाद पता चलेगा। सर ये देवेंद्र जो है ये कौन है सर, और इसने क्यों चलवाई सर? देवेंद्र का भाई को पहले मरवाया गया था तो उसने उसके रंजिश रखते हुए बदला लेने की नीयत से ही काम किया। तो इसके दोस्त हैं सारे देवेंद्र के जो या इसके सब किए हुए बंदे? वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। देवेंद्र जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाएगा तब तक ये सब चीजें सामने नहीं आ पाएंगी। तो इसमें 5 बंदे नहीं, आरोप जो है मुख्य आरोपी देवेंद्र है और आरोप जो मृतक के बेटे ने जो आरोप एफआईआर में लगाए 9 से 10 जो है लोगों पे लगाए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आएंगी उसके बाद खुलासा हो जाएगा। ठीक है। डीसीपी क्राइम को जैसे ही घटना हुई हमने, क्योंकि डीसीपी क्राइम सारे क्राइम यूनिट्स को इंचार्ज हैं वो, तो उनसे ही बात हुई, कंट्रोल रूम में मीटिंग करवाई तो उधर से कुछ टीमें उधर से दौड़ी और हमारे सीआईए इंस्पेक्टर इस बात के लिए काबिले तौर जो है उन्होंने किया है काम उनकी टीम ने, तो मैं उनको इस बात के लिए
उनकी शाबाशी है कि उन्होंने इतने कम समय में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सर, कौन सी जो टीम- जो कौन सी जो टीम ने आरोपी हैं सर, जो आरोपी हैं, क्या इनका और भी मामला खंगाला जाएगा? क्या हम इनका वो बैकग्राउंड क्राइम हमने का जिस है? जिस थाने से इनका, जैसे सदर में एक सदर का है, उनके जितने पुराने मुकदमे हैं उनको रिकॉर्ड से देख रहे हैं और हांसी से भी रिकॉर्ड उनका मंगवा रहे हैं कि इनका कोई पूर्व इतिहास इस तरह का ना रहा हो। कहाँ से गिरफ्तार किया सर इनको? 2 गामड़ी से किए मैंने, जैसे आर्यन और कुलबीर तो गामड़ी में ही पकड़ा है इनको खेतों से, और जो तीसरा है लोकेश, ये गांव थुराना का रहने वाला है, गांव थुराना से इसको गिरफ्तार करके लाए।